अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? नहीं। इसलिए जवाबों के लिए कहीं और मत देखिए, कहीं भी दूसरी जगह। बात बस इतनी सी है कि आपका अपना शरीर और मानसिक ढांचा आपकी बात नहीं मान रहे। खास तौर पर जैसा मैंने कहा है, आपने यूजर मैनुअल को नहीं पढ़ा है कि ये कैसे काम करता है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये सिस्टम इस तरह से बना है कि अगर आप अपना हाथ ऐसे रखें तो ये एक तरीके से काम करेगा, अगर आप ऐसे करें तो ये दूसरी तरीके से काम करेगा। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। अगर ये कोई सरल चीज होती तो हम इसे छेनी हथौड़ी से कूट पीट कर सही आकार में ले आते, ठीक है? ये बहुत सादा परिष्कृत है। ये मशीन असाधारण रूप से जटिल है। ये जिस चीज के लिए बनी है उसे उस तरह इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरह का ध्यान देने की जरूरत है, वरना यह खुद को अस्त व्यस्त कर लेगी। अब कई कारक हो सकते हैं, जेनेटिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, कुछ पालन पोषण के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। पर अपनी समस्याओं के लिए इनमें से किसी भी चीज को कारण मत ठहराइए। जरूरी बात बस ये है, आप अपने मन को वैसे नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से आप उसे चाहते हैं। आपकी बस यही समस्या है ना? जिस पल आप कारण देते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे दादा की जेनेटिक्स ठीक नहीं थी, तो समझिए आप खत्म हैं। क्योंकि अब हम उन व्यक्तियों को बदल नहीं सकते। yes. अब आप कोई अलग पिता या दादा नहीं चुन सकते, अब वो बीत चुके हैं। पर आप इसे रूपांतरित कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए, अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चिंता का विकार है। फिर भी अगर आप एक गाजर का टुकड़ा भीतर डालते हैं तो यहाँ एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो एक गाजर को एक मनुष्य में रूपांतरित कर सकती है। इसका मतलब हर रोज आपके भीतर एक नए शरीर का निर्माण हो रहा है ना? जब सृष्टि का स्रोत आपके भीतर काम कर रहा है और लगातार एक नए मनुष्य का निर्माण हो रहा है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले लें तो आप पूरी तरह से एक नई शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। पिछले साल हम लोग तिब्बत में ट्रैकिंग कर रहे थे। मैं एक टेंट में था, मैं कुछ काम कर रहा था और दूसरा एक व्यक्ति एक सेब काट रहा था। आपको इन दिनों मिलने वाले चीनी मिट्टी के चाकुओं का पता है? तो पास में दूसरी महिला उस व्यक्ति से कहती है, ये बहुत तेज चाकू है, ध्यान रखना। ये मुझे थोड़ा परेशान करता है। मैं ऐसे देखता हूं क्योंकि ये एक बड़ा आदमी है। अगर वो कोई बच्चा होता तो अलग बात थी, तब हमें देखना होता कि वो चाकू कैसे इस्तेमाल कर रहा है। वो एक पूरा बड़ा आदमी है और चाकू को तेज धार ही होना चाहिए। अगर उसकी धार तेज ना हो तो आप उसे चाकू क्यों कहेंगे? तो मैंने उसे अनदेखा किया और काम करता रहा। अगले 2 मिनटों में वो फिर कहती है, ये बहुत तेज चाकू है, ध्यान रखना। मैंने कहा बस करो, वो एक बड़ा आदमी है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे पता है चाकू को कैसे इस्तेमाल करना है। वो एक छोटा सा चाकू नहीं संभाल सकता। वो कहती है, नहीं सदगुरु, ये बहुत ही तेज चाकू है। बहुत ध्यान रखना, ये बहुत तेज है। और अगले 2 मिनटों में वो अपनी उंगली काट लेता है। यही सब हो रहा है जीवन के साथ, यही सब हो रहा है। आपके पास एक बुद्धि है जिसके लिए आपके पास कोई पर्याप्त स्थिर आधार नहीं है, या दूसरे शब्दों में आपके पास एक तेज चाकू है। माफ कीजिएगा, बहुत ही तेज चाकू। A very sharp knife in your hand, but your hand is not steady. आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है पर आपका हाथ स्थिर नहीं है। जरा देखिए, ये आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है ना? हाँ या नहीं? तो आपके पास एक बहुत तेज चाकू है, ये जितना धारदार होगा उतना ही आप खुद को काट लेंगे। तो हमें चाकू को कुंद नहीं करना है, हमारे पास बस एक स्थिर हाथ होना चाहिए, है ना? बात बस इतनी है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं। तो आपके पास खुद के लिए डिप्रेशन पैदा करने के लिए जरूरी शक्ति है कि इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां, हर तरह की बीमारियां
खुद से पैदा की गई हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, अगर आपको अपने शरीर और मन को एक खास तरीके से रखना आता है, तो आप पर वो वायरस या बैक्टीरिया उस तरह अपना असर नहीं दिखाएगा जैसा वो किसी और के शरीर पर दिखाता है। अगर आप स्वयं को इस तरह से तैयार कर लें कि भले ही कुछ भी हो जाए, वैसे भी मुझे जाकर ये और ये और ये काम तो करना ही है, उसमें मैं रुकावट नहीं डाल सकता। पिछले 29 सालों के दौरान मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया है क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे ये है, मुझे वो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपको जो करना है वो तो आपको हर हाल में करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, या तो अपने खुद के समर्पण के कारण या अपने बॉस के कारण। किसी भी कारण से अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आप अक्सर बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको बुखार है फिर भी आपको जाना ही होगा। गर्मी के मौसम में भी आप जाते ही हैं ना? नहीं, बहुत से लोग नहीं जाते। अगर बाहर जरा सी गर्मी हो तो वो काम पर नहीं जाते, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो तो वो काम पर नहीं जाते, जरा सी बारिश आते ही वो काम पर नहीं जाते, हल्की सी बर्फबारी हो जाती है और वो काम पर नहीं जाते। ये सब तो मौसम है। मौसम के हर बदलाव के साथ अगर आपके पास कंबल ओढ़कर लेटने का सुख है, अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका शरीर बीमार पड़ना सीख लेगा। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार। अगर आप तय कर लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मुझे हर हाल में जाकर अपना काम करना ही है, आप देखेंगे कि आपका शरीर वापस ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, भले ही उसे सबसे बुरा इन्फेक्शन हुआ हो। तो आपको बस सेहत के लिए जरूरी परिस्थितियों को स्थापित करना है, सेहत के लिए जरूरी प्रेरणाओं और फायदों को स्थापित करना है, अपने लिए भी और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी। बीमार पड़ने के लिए प्रेरणा मत दीजिए। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे दूर से देखें, उसे कभी बाहों में न भरें। उसे पता चल जाएगा कि यह उसके जीवन का सबसे बुरा समय है, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि उसे जल्दी ठीक होना है। और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें जब वो खुश हो। आप देखेंगे कि वो अपने भीतर से स्वाभाविक तौर पर सीखेगा। उसके शरीर की केमिस्ट्री ये सीख जाएगी कि खुश रहने में फायदा है, बीमार रहने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये बात समझा सकें अपने ही शरीर को, अपने शरीर के रसायनों को और अपने आसपास के हर व्यक्ति को, तो आप देखेंगे कि लोग उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे जितनी जल्दी अभी पड़ते हैं। तो अपने लिए ये तय कर लें, आप पाएंगे कि आप सेहतमंद रहने लगे। अगर आप अपने दिमाग को इस तरफ मोड़ सकते हैं तो आप उसे इस तरफ भी मोड़ सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि जब मैं 7 साल का था मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था। अगर आपको ये सारी बकवास पता है तो आप अपने आप को बदल भी सकते हैं, है ना? समय आ गया है, आपको ये समझना ही होगा। मानसिक, शारीरिक, रासायनिक और ऊर्जा के आधार पर आपको ये साफ तौर पर समझना होगा कि आपको कोई फायदा नहीं होता बीमार, दुखी और मायूस होने से। इसका कोई फायदा नहीं होता। खुश और आनंदित रहने में ही फायदा है। अगर आप ये बात साफ कर दें भीतर के इन सभी लोगों को, तो वे सभी ठीक से बर्ताव करेंगे।